So the next theorem is, for any j less than or equals to k, n is divisible by 5j if aj minus 1 up to so on a1 a0 in base 10 is divisible by 5j. Now the proof is quite similar to the previous result, that I can say that in order to check n is divisible by 5j, we only need to check the number formed by the last j digit of n. तो उसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एक जर्नल से एग्जांपल ले लेते हैं, दैट मेरे पास कोई सा भी नंबर है 710, आई कैन से दैट 933 एंड 75. ठीक है, अब मैंने चेक करना है कि ये जो नंबर है ये मेरे पास किसके डिविजिबल है, कि ये नंबर मेरे पास 5 के डिविजिबल है, 25 के है, 125 के है, लाइक दैट, और द हायर पावर ऑफ 5. सो the last digit is 5, that means this number is divisible by 5, and also this number is divisible by 25, and this number is also divisible by 125, but this number is not divisible by 625 or higher power of, or I can say or higher power of 5. So that means this number is only divisible by 5, 25 and 125, but not divisible by 625 and the higher power of the 5. Now next is, दिस इज़ एग्जैक्टली सेम जस्ट लाइक जो अभी हमने ऊपर किया, जिसमें हमने 2j के लिए रिज़ल्ट जो है प्रूव किया, तो इसी तरह से ही हमारे पास ये 5j के लिए भी एग्जैक्टली इसी तरह से ही रिज़ल्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा. उसमें आप लिख देंगे दैट कोई भी रिज़ल्ट है इन बेस 10 की बात कर रही हूँ, सो 10 इज़ कांग्रेंट टू 0 एंड मॉडुलो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यही रिज़ल्ट सेम आ जाएगा. इसी तरह से आप इसी रिज़ल्ट को प्रूव कर लोगे. और ये जर्नल सी एग्जांपल मैंने ले ली और उसमें चेक कर लिया कि ये डिविजिबल है, किन किन वैल्यूज़ के डिविजिबल है और किन वैल्यूज़ के डिविजिबल जो है वो नहीं है. ठीक है, आगे फर्दर जो है हमारे पास एक और थ्योरम है. थ्योरम जो है वो क्या है, द पॉजिटिव इंटीजर n is divisible by 3 or 9 if the sum of its decimal digits is divisible by 3 or 9. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, द पॉजिटिव इंटीजर n इज़ डिविजिबल बाय 3 और 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डेसिमल डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3 और 9. दैट मीन्स कि मेरे पास कोई सी भी वैल्यू गिवन है और आपने उसके सम ऑफ डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है और उसको चेक करना है कि वो किसके 9 या 3 के डिविजिबल हैं या नहीं हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, दैट फॉर इसके प्रूफ के लिए कह लेंगे दैट फॉर एनी आई, ठीक है, कि किसी भी आई के लिए फॉर एनी आई वी हैव 10 पावर आई इज़ कांग्रेंट टू 1 इन मॉडुलो 9. ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैं सिंपल 10 देखूँ, 10 को इन मॉडुलो 9 देखूँ तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1. इसी तरह ही अगर मैं 100 देखूँ तो इन मॉडुलो 9 जो है वो 99, तो मेरे पास उसमें भी रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाएगा. तो इट मीन्स मैं यहाँ पे n की कोई सी भी टर्म ले लूँ, पावर कोई सी भी ले लूँ, तो वो हमेशा किसके कांग्रेंट होगा, 1 के इन मॉडुलो 9. एंड दस ऑल्सो जो है वो मेरे पास, और सेम सिचुएशन मेरे पास किसके लिए रहेगी, इन मॉडुलो 3 में भी मेरे पास सेम रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई होगा. सो दैट मीन्स, और आई कैन से दैट दस आई कैन राइट दैट n फ्रॉम i 0 to k ai 10i, that is I can say congruent to basically i from 0 to k and ai. ठीक है, किसके अंदर, इन मॉडुलो 9 एंड इन मॉडुलो 3, और आई कैन से दैट. ठीक है, कि मेरे पास क्या है, n जो है वो किसके इक्वल है, दिस टर्म, और ये टर्म किसके कांग्रेंट है, समेशन i फ्रॉम, यू कैन से फ्रॉम 0 to k ai, बिकॉज
10i इज़ कंग्रेंट टू 1 किसके, मॉडुलो 9 और मॉडुलो 3, ठीक है। 3 या 9 दोनों मॉडुलो केसेस में मेरे पास क्या है कि ये जो n है ये किसके कंग्रेंट है, मेरे पास इस रिज़ल्ट के कंग्रेंट है, ठीक है। एंड दिस क्लेम्स ही प्रूफ, ठीक है, कि इस तरह से हमारे पास प्रूफ होगा। अब उसमें फर्दर जो है इसको प्रूफ को मैं विद सम एग्जांपल जो है आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर देती हूँ। दैट अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है लाइक 60218510430 लाइक दैट, अब आपने चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये मेरे पास किसके डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3 है और डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इन सब डिजिट्स का सम कर लूँ लाइक 6 + 0 + 2 + 1 + 8 + 5 + 1 + 0 + 4 + 3 + 0 and +0, so 6 7 8 9 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, so that means that whole result is equals to 30। तो 30 जो है ये मेरे पास क्या है, is divisible by 3 but not, I can say, divisible by 9। कि 30 जो है वो मेरे पास 3 से तो डिविजिबल है, 3 तो 30 को डिवाइड कर रहा है, बट 9 जो है वो मेरे पास क्या है 30 को डिवाइड नहीं करा। सो दैट मीन्स ये जो मेरे पास वैल्यू है ये वैल्यू सिर्फ जो है वो 3 को डिवाइड कर रही है या डिविजिबल बाय 3 है, बट ये वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है डिविजिबल बाय 9 नहीं है। इसी तरह ही मैं एक अनदर वैल्यू ले लेती हूँ लाइक 602 105 104 008 लाइक दैट, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि ये वैल्यू जो है ये डिविजिबल बाय 3 है और डिविजिबल बाय 9 है या नहीं है। तो उसके लिए पहले ऐड कर लेंगे 6 + 0 + 2 + 1 + 0 + 5 + 1 0 + 4 + 0 + 0 एंड +8। तो इनको ऐड अप करने से एज अ होल रिजल्ट जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, इक्वल्स टू 27। तो अब देखें 27 जो है दिस इज़ यू कैन से divisible by 3 and also divisible by 9, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि आपका ये जो वैल्यू है ये मेरे पास 3 के भी डिविजिबल है और 9 के भी ये वैल्यू जो है ये मेरे पास क्या है डिविजिबल है। तो ये मेरे पास कुछ जर्नल थ्योरी है बिहाइंड द नंबर्स कि मैंने उसको अगर चेक करना है कि ये नंबर जो है वो मेरे पास किसके डिविजिबल है, तो उसको हम लोग सिंपली इस तरह से चेक कर सकते हैं कि अगर आपने 9 और 3 के केस में चेक करना है देन मैं तमाम डिजिट्स को ऐड करूँगी और उनका जो सम आएगा उसको चेक कर लूँगी कि वो 9 या 3 के डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 और 3 के लिए मैं सेम मेथड जो है इसको यूज़ करूँगी। प्लस अगर मेरे पास कह लो कि अगर मैंने चेक करना है कि कोई सा भी नंबर है वो मेरे पास क्या है इवन है, तो उसके लिए मेरे पास ज़रूरी होना चाहिए कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या 8 होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई मैं नंबर कह रही हूँ दैट इज़ डिविजिबल बाय 10 है तो दैट मीन्स उसका जो लास्ट डिजिट है उसमें क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए,